नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। कभी कभी मस्जिद मदरसों में कुछ कट्टरपंथी मौलवी अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। अपने घिनौने कामों से वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो सरासर गलत है। लेकिन सरकार भी ऐसे लोगों को अब बख्शने के मूड में नहीं और उन पर कार्रवाई करके एक्शन ले रही। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है सहारनपुर के एक मदरसे में, जहां मौलवी ने सभी सीमाएं लांघी। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। इलाज के नाम पर दरिंदगी, भरोसे का खौफनाक कत्ल। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में 15 अप्रैल को सुबह एक बहुत दुखद और गंभीर घटना सामने आई। एक गरीब महिला का छोटा बच्चा लंबे समय से बीमार था। उसकी तबीयत रोज खराब हो रही थी। माँ होने के नाते वो परेशान थी। अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए कोई रास्ता भी अपनाने को तैयार थी। गांव में रहने वाले एक युवक ने उसे भरोसा दिलाया कि पास के गांव के एक मौलवी हैं जो झाड़ फूंक करके बच्चे को हमेशा के लिए ठीक कर दे। युवक ने कहा कि ताबीज वाला पानी पिलाने और कुछ मंत्र पढ़ने से बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। माँ ने उसकी हालत देखी, उसे भरोसा कर लिया और अपने बीमार बच्चे को लेकर चल पड़ी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये मदद मांगने का सफर उसके लिए इतना भयानक साबित होने वाला है। युवक ने उन्हें बाइक पर बिठाकर नागल क्षेत्र के सिलगी या सिरकी गांव स्थित एक मदरसे या मस्जिद में ले। वहां पहुंचने पर मौलवी ने एक बोतल से पानी दिया और कहा कि इसे पी लो, इससे बच्चे और तुम्हें दोनों को आराम मिलेगा। महिला और उसका बच्चा बिना किसी शक के वो पानी पी लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद महिला को चक्कर आने लगे और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। बाद में पता चला कि उस पानी में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। बेहोशी की हालत में मौलवी और युवक समेत 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला होश में आई तो उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। अब एक्शन मोड में पुलिस, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हारे पति और बच्चे को जान से मार देंगे। महिला को गांव के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। ये घटना किसी के लिए भी सदमे जैसी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे की सेहत के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई। महिला ने घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताई। दोनों थाने गए, लेकिन वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उन पर दबाव भी डाला जा रहा था, कुछ कट्टरपंथियों द्वारा धमकियां दी जा रही थी। महिला ने सीधे एसएसपी साहब को तहरीर लिखकर सारी घटनाएं बताई और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने अब कहा है कि तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। किस तरह कुछ लोग झाड़ फूंक के नाम पर धोखा दे रहे हैं। एक माँ के साथ क्रूरता की गई। सवाल उठता है कि मस्जिद और मदरसे जैसी जगहों पर जिसे लोग पवित्र मान रहे हैं, इस तरह के घिनौने काम कैसे अंजाम दिए जा रहे हैं। लोग इन जगहों को आस्था और इलाज के केंद्र मानते हैं। खासकर गाँव में जब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो कई परिवार डॉक्टर के पास जाने के बजाय मौलवी या बाबा के पास जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ताबीज, पानी और फूंक से चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसी आस्था का फायदा उठाकर अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। इस मामले में भी युवक ने महिला के बच्चे के इलाज का झांसा देकर मदरसे ले गया। वहां मौलवी ने नशीला पानी पिलाया, महिला को बेहोश करा, उसके साथ सबने मिलकर दुष्कर्म किया। ये दिखाता है कि लोग मस्जिद और मदरसे को अपनी गंदी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस मदरसे की पूरी जांच होगी। इसको फंडिंग कहां से मिल रही थी, क्या कुछ हो रहा था, क्यों इस तरीके की हरकत की जा रही थी। कई बार देखा जाता है कि बीमार बच्चे के माँ बाप को झाड़ फूंक का लालच देकर अकेले में ले जाया जाता है, जैसा कि इस मामले में भी देखा गया। नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश किया गया, धमकियां दी जा रही है, वीडियो बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक मस्जिद मदरसे पर जिस पर लोगों को भरोसा होता है, जो पवित्रता का स्थान मानते हैं, कुछ लोग इसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन उस आस्था के केंद्र में कुछ कट्टरपंथी इस तरह के बीज बो रहे हैं। इस तरह के काम मस्जिद या मदरसे के अंदर होने से मामला और गंभीर हो रहा है, क्योंकि लोग इन जगहों पर भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होगा, यहाँ तो शिक्षा मिल रही है मदरसे के अंदर, मस्जिद को अपनी आस्था का केंद्र मान रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, इस तरह की घिनौनी हरकत। हकीकत ये है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर अपनी हैवानियत छिपाते हैं।
सभी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण कई जगह बदनाम हो जाती है। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। गरीब परिवार जो सही इलाज नहीं करा पाता, वो इन झांसों में आ जाता है। महिला ने भी यही किया, अपने बच्चे को ठीक करने के लिए उम्मीद लगाई, मदरसे में जा चली गई और जीवन भर का सदमा मिल गया। इस तरह की घटनाएं समाज में डर पैदा करती हैं। अब सोचने को मजबूर हो जाते हैं लोग कि बीमार पड़े तो वहां ले जाएं या ना ले जाएं। क्या मदरसे या मस्जिद में मदद मांगना भी सुरक्षित नहीं रहा? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां मदरसों या धार्मिक जगहों में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह के काम किए जाते हैं। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई। कुछ मौलवी या युवक आस्था का फायदा उठाकर महिलाओं को अकेले बुलाते हैं और उनके साथ दरिंदगी करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। आस्था के नाम पर खेला गया गंदा खेल। ये लोग जानते हैं कि गांव की महिलाएं आसानी से भरोसा कर लें, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल कर उनको बेहोश किया जाता है, फिर साजिश रची जाती है। कई बार धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इन जगहों से ही ऐसे नेटवर्क क्यों खुल रहे हैं? मस्जिद और मदरसों में इस तरह के घिनौने काम का होना एक बड़े कारण निगरानी की कमी भी। कई जगहों पर ये संस्थाएं बिना किसी सख्त नियम के चल रही हैं, अवैध होती हैं, और जब इन अवैध पर बुलडोजर चलता है तो भी इन लोगों को दिक्कत होती है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई जांच नहीं होती। जब कोई महिला या बच्चा अकेले जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ लोग इन जगहों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। झाड़ फूक, ताबीज, इलाज का बहाना, इन सब को एक जरिया बना दिया गया है लोगों को भड़काने का, बरगलाने का और अपने घिनौने कामों को अंजाम देने का। इस सहारनपुर मामले में भी यही हुआ है, जहां एक पड़ोसी ने महिला के बच्चे के इलाज के बहाने उसको पहले विश्वास में ले लिया और इसी तरह की हरकत करके ये लोग धर्मांतरण भी करा रहे हैं। मदरसे ले गया, मौलवी के साथ मिलकर अपराध किया गया, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी घटनाओं से समाज को सोचना चाहिए कि आस्था अच्छी, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक। बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर के पास कराना चाहिए, ना कि किसी अंधविश्वास वाले तरीके से। सरकार और समाज को गांव में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोग इन लोगों पर, झाड़ फूक पर भरोसा करना, विश्वास करना काम करें। सही अस्पताल और दवा की जरूरत होती है। मदरसों और मस्जिदों में सख्त निगरानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के अवैध मदरसों पर इस तरह का अवैध रैकेट संचालित होता है, जिनको बुलडोजरों से ध्वस्त किया जाना चाहिए। आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। महिलाओं को अकेले ना भेजा जाए ऐसी जगहों पर। कई लोग इलाज के नाम पर बुलाए तो जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। पुलिस को भी ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी होगी, बिना किसी दबाव। इस घटना में महिला ने बहुत हिम्मत दिखाई है, एसएसपी को तहरीर दी है। अब पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी होगी, आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा दिलानी होगी, और ताकि दूसरे लोग डरें और ऐसी हरकत ना करें। वीडियो अगर बरामद हुआ है तो वो सबूत बनेगा, पीड़िता को सुरक्षा मिलेगी क्योंकि उसे धमकियां दी जा रही थी। मेडिकल मदद, काउंसलिंग, सब चीज़ों की ज़रूरत उसको है और ये सारी चीज़ें सरकार उसको मुआयना कराएगी। उसका बच्चा अभी भी बीमार है, इसीलिए उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर ये मामला ये दिखाता है कि मस्जिद और मदरसे जैसी जगहों पर कुछ लोग कैसे लोगों की आस्था और मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं। महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। समाज को इस मामले में आवाज़ उठानी होगी। ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ये करना होगा, सही जगह पर मदद लेनी होगी। पुलिस और प्रशासन को भी ऐसे मामलों में तेजी से काम करना होगा ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और ऐसे अपराधी जेल के अंदर जाएं और उन्हें सजा मिले। मस्जिद और मदरसे में इस तरह के घिनौने काम कैसे हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोग इन जगहों को आस्था का केंद्र मान रहे हैं। बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए झाड़ फूक का रास्ता अपना रहे, जो कि अंधविश्वास से गलत है, लेकिन कुछ लोग इसी भरोसे का, इसी आस्थे का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सहारनपुर के इस मामले ने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर सामने आया है। कई बार देखा जाता है कि मदरसे या मस्जिद में आने वाले लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि धर्म की जगह पर कोई गलत काम नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग इसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है। पानी पिलाया जा रहा है, नशीला पदार्थ मिलाकर उनको बेहोश किया जा रहा है, उनके साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही है, अपनी हवस पूरी की जा रही है। ये कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग आम जनता का फायदा उठाते हैं और प्रदेश के माहौल को भड़काने की कोशिश करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।